मथुरा में हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों को झकझोर के रख दिया है। बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई हैं और इसमें 17 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं तथा साथ में राहत का बचाव कार्य के लिए तुरंत निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इस हादसे ने कई सवाल भी पैदा कर दिए हैं, खास करके एक्सप्रेसवे और हाईवे पे सुरक्षा के मानकों का किस तरह से अनुपालन करवाया जा रहा है। इस कोहरे के दिनों में, ठंड के दिनों में जो बसें चल रही हैं एक्सप्रेसवे पर, उन पर पैसेंजर्स को लेकर के क्या सुरक्षा के मानक तय किए गए हैं। इन सवालों के बीच सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम लोग लखनऊ में हैं और राजधानी वासियों से इसी मुद्दे पर उनकी हम राय जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले बताइए कि ये जो हादसा हुआ है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हादसा में एक तो सरकार द्वारा प्रायोजित वहाँ जो सिस्टम है, जो रख रखाव की जिम्मेवारी ले रखा है, एक तो मैं उसको जिम्मेवार मानता हूँ कि जो उसने अपने मैनुअल के तहत जो गति का निर्धारण किया है, न वो आम गाड़ियों से वो पालन कराने में सफल हो रहा है, न उन जनता का जिंदगी का सुरक्षा और गारंटी की बात कर रहा है। निश्चित तौर पर आयाम लोगों की क्या, एक्सप्रेसवे की बात छोड़ दीजिए, ये जहां मुख्यमंत्री जी हमारे रहते हैं वहां जो है परिवहन मैनुअल को कोई मानने को तैयार नहीं है। निरंतर उस मैनुअल से लोग खेल रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं इस हादसे को लेकर के? इस हादसे में सबसे ज़्यादा सरकार की जो है विफलता है। सरकार जो है वहाँ जो नेशनल हाईवे है वहाँ जो रखे गए हैं अधिकारी कर्मचारी या सुरक्षा के जो उपाय किए गए हैं वो क्या कर रहे थे भाई? तत्काल अगर किसी को मौके पे डॉक्टर पहुँचते, मौके पे नर्स पहुँचती, मौके पे जो है उपकरण पहुँचते तो शायद वो जिंदा रहते। हादसा होना मान लीजिए अचानक हो गया, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो है कोहरे में भी तमाम यंत्र लगाए जाते हैं कि कोहरे में जो है कम से कम गाड़ियां आपस में लड़े न। क्या कर रहा है? जब कितना NHAI है और बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया है सुरक्षा के, और तमाम जो है बताते हैं कि इस खंभे पे ये नंबर डायल कर दीजिएगा, वहाँ तत्काल आपको सुविधाएं पहुँचेंगी। तो क्या है, एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त हो जाए, देख लीजिए 10 मिनट में सब सही हो जाएगा। लेकिन 500, 800, 1200 रुपए टोल टैक्स वसूला जाता है हर गाड़ियों से, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर कोहरे में अगर इस तरह की गाड़ियां लड़ती हैं और इस तरह से दर्दनाक मृत्यु होती है यात्रियों की, तो कहीं ना कहीं विभाग के ऊपर और सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है। मैं और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या इस मुद्दे पर क्या अपनी राय रखते हैं? जो एक्सप्रेसवे है आप जाएंगे तो उसका एक निर्धारित गति है, आप देखेंगे तो डिजिटली 100 किलोमीटर का, अगर उससे ज़्यादा आप चलेंगे तो उसका कट जाता बिल। वहाँ तक कई लोग गाड़ियाँ धीमे कर लेते हैं, जैसे वो क्रॉस करते 130 की चलती, जबकि मैनुअल 100 है, कहीं 120 है। सरकार सबसे ज्यादा लोगों की जागरूकता है, जागरूकता तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो विभाग है वो क्या कर रहा है? इतने ज़्यादा टोल टैक्स वसूले जाते हैं। जब गाड़ियां लोग निकलवाते हैं तो RTO के नाम पर इतने टैक्सेस हम लोग पे करते हैं। तो कुहासा के लिए जो यंत्र लगाने चाहिए, जो लाइटिंग होनी चाहिए, पूर्वांचल पर तो एक लाइट नहीं दिखती है, कहीं कहीं दिख जाती है। खास करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करेंगे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करेंगे। इस यहाँ पर सुरक्षा के क्या मानक तय किए गए हैं? आप जो भी कह रहे हैं, कभी भी पूर्वांचल आप ये जाम नहीं देख सकते हैं। करीब 100 मीटर, करीब 80 मीटर या 100 मीटर के उसका वो है लेंथ की है। हाईवे पर हमने देखा है कि ट्रक खड़े हो जाते हैं, बसेस खड़ी हो जाती हैं। वहाँ पर जो NHAI के जो सुरक्षा के लिए जो वहाँ पर गाड़ियाँ चलती रहती हैं वो क्या करती हैं? उनसे पैसा वसूलती हैं या उनको बोलती हैं कि आप साइड में हटिए? कई जगह आप टोल टैक्स पे देखिएगा साइड में गाड़ियां रहती हैं। आप गलत बोल रहे हैं। चौड़ाई रोड है, गांव में से निकलता हुआ रोड है, और यहाँ से बिहार से पूर्वांचल वाला जो रोड है उस पर जाम नहीं लगता है। लोगों के ओवर स्पीड से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। सुबह ज़्यादा तेज चलाते हैं, सुबह सोने का टाइम होता है, उसमें गाड़ियाँ तेज चलती हैं, लोग पी के चलाते हैं। उसका भी है मानक, उस पर थोड़ा सा एल्कोहल का जाँच की जाए तो चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। सरकार थोड़ा इस पर ध्यान दे सकती है। सर, इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्राकृतिक है, दुखद है और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप अगर कोहरा है एक तो, और बहुत ज़्यादा कोहरे के कारण इस तरह से हादसा हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी हुआ। मऊ के जिला अध्यक्ष आ रहे थे, ट्रक खड़ा था और भी पार्टी के लोग 2-3 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई न दिखने के कारण। तो ये प्राकृतिक है, दुखद है और इस पे सरकार को संज्ञान भी लिया है। मृतक जो भी घटनाएं हो रही है तत्काल पुलिस भी पहुंच रही है, एम्बुलेंस भी पहुंच रहे हैं और सरकारी सुविधाएं भी उनको स्वास्थ्य की दी जा रही है।
बाकी जो यूपीटा का मानक है, चाहे एक्सप्रेसवे का मानक है, चाहे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सरकार का मानक है, उसके अनुरूप उस पे गाड़ी लाइन पे यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और आदमी स्वयं अपने जिम्मेदार है और उसको देख करके चलना चाहिए। जब दिखाई नहीं दे रहा आगे तो उसको रुक जाना चाहिए। ये सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कुछ हमको आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे कि इस वक्त कोहरे का समय है, कोहरे में लोग गाड़ी खड़ी करके कोई लोग शंका करने लगा, कोई क्या करने लगा, अब उसमें पीछे से कोई आके ट्रक ठोक दे रहा है, तो ये इसकी जिम्मेदारी तो भाई जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनकी होनी चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी इसमें लेनी पड़ेगी और इस पर कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। नहीं इस तरह लोगों की जान जाती रहेंगी, परिवार समेत बेचारे खत्म हो जाते हैं। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? पहले तो जो ड्राइवरी कर रहा है उसको भी सावधान रहना चाहिए, गाड़ी कैसे चला रहे हैं। लोग ज़्यादातर नशे में चलाते हैं, ये एक्सीडेंट जब भी होता है तो नशे में होता है। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? सरकार जो व्यवस्था किया कि इतना तेज नहीं चलना चाहिए, तो उसके सरकार के हिसाब से तेजी नहीं चलना चाहिए, तो उनको ध्यान देखना चाहिए कि गाड़ी लिखा हुआ है और रोड पर लिखा हुआ है उसको देख कर ही उनको चलना चाहिए। और सरकार खाली टैक्स लगा देती है वो कैमरा के हिसाब से, सरकार को नोटिस दे के वहाँ जवाब मांगना चाहिए कि आपने इसका तेज क्यों चला। और वहाँ शौचालय, हम लोग आजमगढ़ से आजमगढ़ जाते हैं, बीच में एक जगह व्यवस्था है होटल का, बीच में कोई लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, तो ये भी होता है कि जल्दी से पहुँचा दें, तो ये भी है, थोड़ा ध्यान रख के इसकी व्यवस्था की जाए। देखिए सरकार को कहीं ना कहीं इसमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा और ऐसे गाइडलाइन स्ट्रिक्टली ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिनको वो कहीं ना कहीं फॉलो ही कराना पड़ेगा। क्यों? नियम तो है बंधु, लेकिन फॉलो करवाने की दिक्कत है विभाग के द्वारा। वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा, सख्त मैंने कहा है, सख्त कदम उठाना पड़ेगा और जो ट्रैफिक रूल के नियम है उनको पालन कराना ही चाहिए। यदि जो पालन नहीं करता है या तो उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाए या तो उसका जो लाइसेंस होता है उसको निरस्त कर दिया जाए। जैसा कि आप सुन रहे थे, देख रहे थे, राजधानी वासी काफ़ी इस घटना से क्षुब्ध हैं और सरकार से इस घटना के प्रति जवाबदेही मांग रहे हैं। सियासी चौक के आज इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं लगातार हो रहे सड़क हादसों पर। और ठंड बढ़ने के साथ जब कोहरा आता है तो लगातार सड़क हादसे बढ़ जाते हैं। खास तौर पर एक्सप्रेस वे पर देखा जा रहा है कि सड़क हादसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से मथुरा में हादसा हुआ, 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई, 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सड़क पर जो मानक है, जो नियम है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है? ऐसे में आम जनता क्या कहती है, बुद्धिजीवी वर्ग क्या कहता है? कचहरी परिसर में हमें इस समय कचहरी में भी लगातार वकील इस रैश ड्राइविंग को लेकर केस लड़ रहे हैं। ये बताइए, जिस तरीके से कोहरे में रैश ड्राइविंग की बात आती है, जो एक्सप्रेस वे में जो मानक होते हैं उसके न पालन करने की बात आती है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए एक्सप्रेस वे पे चलने का हम सबका अनुभव है, हम लोग रोज़ आए दिन चल रहे हैं। निश्चित रूप से जो स्पीड लिमिट है उसका घनघोर वायलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। हमारे विचार से 100 है या 80 है, लेकिन 120, 140, 160 अभी मतलब इसमें लोग कॉमन चलते हैं, लोग पेनाल्टी भी भरते हैं। हमको लगता है कि स्पीड लिमिट पे बहुत कड़ाई से अनुपालन करने की ज़रूरत है। सिर्फ पेनाल्टी से ही लोग नहीं मानेंगे, लोगों को उसमें कुछ दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए और जो स्पीड लिमिट क्रॉस करता है उसको इतनी कड़ाई होनी चाहिए। कम से कम जाड़े के लिए तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि उनको 151 के तहत या ऐसा जो शांति भंग की आशंका या कुछ उनको बाउंडेशन वाले लॉ के अंतर्गत उनको लाना पड़ेगा कि कम से कम वो किसी भी सूरत में जो लिमिट है उसको नो क्रॉस करें। जो सड़क लिमिट क्रॉस करे उसको पनिश करना होगा, तभी ये मामला रुकेगा। नहीं लोग फ्रिक्वेंट जंप मार रहे हैं, फ्रिक्वेंट। अब जैसे देख लीजिए, ये रोड इधर से जाने के लिए है, यहाँ तो वैसे भी पार्किंग का डिस्टर्बेंस है, लोग उल्टा चलते हैं, कभी भी उल्टा ना चलें। और स्पीड लिमिट और जो नॉर्म्स तो सब बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, अब उसको अनुपालन आपको कराना है, एजेंसियों को कराना है। यदि आप एजेंसियों को कड़ाई से अनुपालन करा पाएँ, और बिना भय के कोई अनुपालन नहीं होता। इस देश के लोग लॉ ब्रेकर्स के लोग तौर पे पूरे विश्व में कुख्यात है। लॉ ब्रेक करना यहाँ सिस्टम का एक पार्ट बन गया है और एक फॉर्मेलिटी होती है लॉ ब्रेकर्स को पनिश करने का। इसलिए लोग कोई कानून तोड़ना मतलब मजाक के तौर पे लेते हैं और कानून तोड़ते रहते हैं। क्या लगता है, आज आप लोग जब सड़क पर चलते हैं कोहरे के इस मौसम में, तो अक्सर सड़क हादसे सुनाई देते हैं, आप लोग कभी देखते भी होंगे, तो इससे कितना ज़्यादा असुरक्षा का माहौल रहता है सड़कों पर?
देखिए और सुरक्षा तो बहुत ज़्यादा रहती है सड़कों पर चलने की। जैसे कि हम लोग चलते हैं तो मेनली पीपल्स क्या करते हैं कि फ़ोन्स यूज़ करना, जो कि डिस्ट्रैक्शन होता है, वो हमें कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए। और हमें रोड क्रॉस करने के लिए क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, जो कि हम कतई नहीं करते। जैसा कि सर ने बताया कि स्पीड लिमिट वो बहुत मायने रखती है। अब आप जैसे मैं BHU से हूँ, वहीं पे स्पीड लिमिट से 30 से अबव नहीं जानी चाहिए समथिंग कुछ, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स ही या फिर आउटर पीपल जो भी है वो लोग भी उस स्पीड को ब्रेक करते हुए, इवन अभी एक शायद एक्सीडेंट भी हुआ है किसी BHU के ही स्टूडेंट, हाँ BHU के ही स्टूडेंट का एक्सीडेंट हुआ है। बस इसी वजह से स्पीड को कंट्रोल करना चाहिए, हमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं करनी चाहिए। अगर हम चल रहे हैं, अगर हम 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो प्रॉपर सीट बेल्ट्स यूज़ करने चाहिए। और भी इसी तरह की कुछ मतलब जब तक सड़क के नियमों का पालन नहीं होगा तब तक लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बात की जाए जो एक्सप्रेसवे है, जाहिर सी बात है एक्सप्रेसवे में रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ होती है। इस समय कोहरे का मौसम है, विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ऐसे में सड़क के नियमों का मानक के अनुसार न चलना और कोहरे में इस तरीके की दुर्घटना होना क्या सबक देता है, जबकि हर बार कोहरे से में इस तरीके से सड़क हादसे होते हैं फिर भी लोग सबक नहीं लेते? सर इसका पीछे ये कारण है कि लोग जो लॉज हैं उसको एज ए पेनाल्टी समझ पाते हैं, उसको अपने सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ सेफ्टी के लिए लिहाज से नहीं समझते हैं। जैसे कि सर हम लोग देखते हैं कि हेलमेट सब फाइन के नज़रिए से सब लोग देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि वो उनके सेफ्टी के लिए होता है। उसी प्रकार जो रोड सेफ्टी रेगुलेशंस एंड रूल्स हैं उनको लोगों को समझना पड़ेगा कि वो उन्हीं के सेफ्टी के लिए हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव के भी नाकामियां हैं कि वो चीज़ ना समझा कि एक पेनाल्टीज़ और फाइन के तौर पे लोग समझते हैं और डरते हैं उस चीज़ को कि हाँ वो चीज़ हम पालन नहीं करेंगे तो मेरे को फ़ाइन पड़ेगा। तो इस चीज़ें में सरकार और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को वो अवेयरनेस प्रोग्राम समझाना चाहिए कि हाँ क्या कैसे किया जा सकता है जिससे कि रोड सेफ्टी और जो एक्सीडेंट्स वगैरह है वो ना हो सके। जो ड्रिंक एंड ड्राइव केस है, हैरेस ड्राइविंग केस है, उसमें उतनी पर्याप्त जो है सज़ा नहीं है या फिर उसका पालन कड़ाई से नहीं है कि इस तरीके के जो कोहरे से या सड़क के मानकों को न पूरा करने से जो हादसों में लोग जान गंवाते हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, कड़े कानून न बनाने के पीछे विधायिका का अपनी कुछ मजबूरियां भी हैं कि उसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, ये सच्चाई है। यदि आप बहुत ज़्यादा कड़ा कानून बना देंगे तो उसका दुरुपयोग होता है। सिस्टम में जो करप्शन है उसमें जो लोग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां हैं वो करप्ट हो जाएंगी, अपने पावर का मिसयूज करेंगी। लेकिन मेरा यहाँ पे मानना है कि विधायिका को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जो लोग सीसी फुटेज में पकड़ में आ रहे हैं, तो चप्पे चप्पे पे एक्सप्रेसवे पे सीसी फुटेज है, हर गाड़ियाँ सीसी फुटेज के उसमें हैं और उनकी स्पीड मॉनिटरिंग में है। तो जो लोग इस प्रकार के लॉ ब्रेक करते हैं, जो सीसी फुटेज में आते हैं, उनके लिए कड़े प्रावधान बनाने की ज़रूरत है। कड़े कानून बनाने के से तात्पर्य हमारा ये है कि जो यदि 100 की लिमिट है और कोई 120, 140, 160 में जा रहा है तो वो अपनी ही ज़िंदगी नहीं खतरे में डाल रहा है, दर्जनों जिंदगियां डाल रहा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर 307 में प्रोसिक्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। आप यदि 100 की लिमिट को बजाय 140 में चल रहे हैं, 160 में चल रहे हैं और सीसी फुटेज में आप आ रहे हैं, आपका गुनाह साबित है। उसके लिए और बहुत ज़्यादा गवाहों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप सीसी फुटेज यदि बढ़िया से प्रूव कर दे तो ऐसे लोग जो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं और ख़ासकर कोहरे के समय में इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर। और जो लोग गाड़ियाँ लड़ी हैं जो कल, उसमें मैं चाहूँगा कि ये सिर्फ सामान्य दुर्घटना नहीं है, इसमें जो गाड़ियाँ 1-2 गाड़ी मेजर फॉल्ट की होंगी जो शुरुआत में लड़ी होंगी, बाकी तो बेचारे निरपराध थे, मारे गए। तो उनकी हत्या का आरोप, हत्या का मुकदमा उनके ऊपर चलना चाहिए, जो उस जगह पे पर्टिकुलर स्पीड ब्रेक किए गए थे। यदि उनके सीसी फुटेज में उनकी स्पीड लिमिट 180 से ऊपर पाई जाती है तो। यूथ को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? खासतौर पर आप लोग यूथ हैं, गाड़ियाँ जब चलाती हैं तो स्पीड का खास ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि शहरों पर भी आप चलते हैं तो वो हादसे हो सकते हैं। जी सर, आजकल क्या होता है कि जो लोग बच्चे हैं मतलब टीनेजर्स हैं, वो पैसा दे के
घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं अर्ली एज में ही, या बाद में जिनको नहीं भी आता है वो भी बनवा लेते हैं। तो वो सबसे बड़ा लूप होल्स है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कि उन लोगों को भी लाइसेंस इशू किया जा जाता है कि जिनको नहीं चलाने आ रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है सर कि जो उनको आ भी रहा है वो अपना जो हड़बड़ी के कारण है, उसके कारण वो नहीं अडेयर कर पाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और सर बहुत सारे जो रोड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो रोड को मेंटेन करती है, उन लोग को भी दिक्कत होता है कि उन लोग प्रॉपर रोड को मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे लूप होल्स वगैरह, पॉट होल्स वगैरह रोड्स में होते हैं, उनके कारण भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट का मामले आते हैं सर। तो उनमें भी क्या लगता है आपको, जिस तरीके से एक्सप्रेसवे में हादसे हो रहे हैं, कोहरे के कारण जो सड़कों पे जो मापदंड होने चाहिए नियमों को, उसको अनदेखा किया जा रहा है, इसलिए लगातार लोग जान गंवा रहे हैं? अब इसको हम तो यही कहेंगे कि जो रोड पे हाईवे बन रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, और जिसको निगरानी समिति जो होनी चाहिए वो अपना दायित्व ठीक से निभा नहीं रही है। जबकि रोड पे जगह जगह टोल टैक्स भी है, पैसा लिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मानक के अनुरूप यात्री को सुविधा चाहिए कि रोड पे आराम से चले, वो चल नहीं पा रहा है। जगह जगह गड्ढे हैं जो एक्सीडेंट के कारण बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि इस पे परिवहन मंत्रालय को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं कि जहां एक तरफ सबसे पहले आपकी अपनी जान की जिम्मेदारी अपने ऊपर भी लेनी चाहिए, सड़कों पे जो नियम है चलने का उसको आप फॉलो करें। आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर आज एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। मथुरा में माइलस्टोन 127 की बात की जाए तो आज वहां पर खौफनाक मंजर था। एक दर्जन भर वाहन आपस में टकराए, उसके बाद उनमें आग लगी और 17 लोगों की इसमें मौत हुई और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब इस घटना के बाद सवाल उठता है कि लापरवाही किसकी थी? क्या तमाम बस चालक नियमों की अनदेखी करके वाहन चलाते हैं, या फिर शासन प्रशासन जो नियम बनाता है क्या उसको कोई फॉलो करता है? और क्या सच में व्यवस्थाएं हैं? कोहरे के कारण अगर दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है, सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं कि जो आज हादसा हुआ, जो आपने देखा, कितना बड़ा हादसा सामने आया है, कई लोगों की मौत भी चली, क्या मानते हैं कहाँ कमियाँ हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो कहूँगा रफ्तार का कहर है ये। आज की तारीख में इतनी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई हैं, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई हैं, और मैं नहीं समझता कि इस हिंदुस्तान के अंदर 90% से ज़्यादा लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली है जिस तरह विदेशों में ट्रेनिंग होती है। और आज तो कोहरा था वहाँ पर, बता रहे कि रास्ता इतनी कम थी कि आगे का दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, ये रास्ता कोहरा तो देखो एक सीजन में आता ही आता है, कोहरा आना अपनी जगह पे है, लेकिन कोहरे के बीच भी जब लोग 80 और 100 की स्पीड पर चलते हैं, जहाँ के ब्रेक लगाना, गाड़ी को नियंत्रित करना मतलब किसी भी कीमत पे आप समझें संभव ही नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में फिर गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ती है। ऐसा विदेशों में भी देखने में आया है, ऐसा बड़े बड़े एक्सप्रेसवे पे ये देखने में आता रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि रफ्तार का कहर है, और मैं नहीं समझता कि अब सिर्फ ये चालान वगैरह जो कैमरों से हो जाते हैं, कैमरों से चालान हो जाते हैं स्पीड लिमिट के, इनसे कोई काम चलेगा। मेरा मानना ये है कि हर 5 से 10 किलोमीटर पर कहीं ना कहीं चेकिंग या सख्ती या इस तरीके की चीज़ें ऐसे मौसम में, और थोड़ा सा पुलिस विभाग की मुस्तैदी बहुत आवश्यक है। ठीक है, लेकिन सर ये एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर ये लागू नहीं हो सकता कि हर 10 किलोमीटर पर चेकिंग हो जाए। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो बड़े वाहन, जैसे आज देखा कि 4 बसें डबल डेकर थी, क्या नियमों की अनदेखी करके नहीं चलाते हैं जिस तरीके के? निश्चित तौर पर नियमों की अनदेखी है। मैंने आपसे वही कहा, मतलब आप इसमें कहीं भी अनुसंधान करवा लें, निकल के यही आएगा कि देश के अंदर जितने भी लोग ड्राइवरी कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर चला रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर चला रहे हैं, चाहे बड़े बड़े वाहन चला रहे हैं, कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूट से या किसी कॉलेज से सीख के नहीं आया है। बहुत कम लोग सीखते हैं, सब ऐसे ही सीख लेते हैं डग्गेमारी में। और सही मायने में इन लोगों को अभी ये जो नियम हैं, ट्रैफिक के जो निशान हैं, इन निशानों को पहचानना नहीं जानते ये लोग, कोई भी नहीं जानता। आपको क्या लगता है वकील साहब कि आज की जो घटना है वो किस तरह प्रसारित है? पहले तो मैं सभी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि उनके परिवार वालों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं पहली बार नहीं हो रही हैं। ये इस हाईवे पर पहले बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी मृत्यु हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं लेते। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इस समय पर अवेलेबल है कि हम हाईवे पर जो लाइट्स के कलर हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू फॉग करवा सकते हैं कि जो फॉग में अच्छे से दिखा दें, जैसे कि येलो लाइट है।
जो गाड़ी इस समय पर उस रूट पर चल रही हैं उनमें भी हम एंटी फॉग डिवाइस लगा सकते हैं, एंटी फॉग लाइट लगा सकते हैं। जो पेट्रोलिंग की टीम है पुलिस की या ट्रैफिक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है उसकी पेट्रोलिंग हम वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो हाईवे अथॉरिटी है सबसे टैक्स वसूल रही है इंक्लूडिंग जो 2 व्हीलर्स हैं, लेकिन इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो प्रोएक्टिव एक्शंस होने चाहिए वो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहे। भारत को अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड लेवल पर तो एक्सीडेंट से होने वाली, स्पेशली रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ में इंडिया नंबर 1 पे है, हमारा मथुरा 2nd नंबर पे है। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं और पूरे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर सबको इसमें काम करना होगा, जनता को भी सहयोग करना होगा। अच्छा, आज मैं देख रहा था कि एक अधिकारी ये कह रहे थे कि जो टोल है जहाँ से हम टैक्स वसूली की आप कर रहे हैं, टोल लिया जाता है, वहाँ पर कोहरे में अनाउंसमेंट होता है कि कोहरा आगे घना है, आपको 10 की स्पीड में चलना है। तो ऐसा कभी सुना आपने, कहीं देखा है आपने? हमने कभी नहीं सुना। इस रूट पर हम भी खूब चलते हैं कि कोई इस तरह के एनफोर्समेंट के लिए, रूल्स के एनफोर्समेंट के लिए किसी ने कोई कभी अनाउंसमेंट किया हो या कुछ ऐसी जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी लगाए गए हों जो बार बार चीज़ों को ध्यान दिला दें कि भाई यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। इसमें एक एंगल हमें ज़रूर देखना होगा कि वो जो सबसे फ्रंट पे जो गाड़ी चल रही होगी वो क्यों रुकी, उसने अचानक से ब्रेक क्यों लगाया, उसके सामने कौन था, क्योंकि साइड में जो बैरिकेटिंग्स हैं आप जगह जगह पर देखेंगे सब टूटी हुई हैं। अब हो सकता है वहाँ पर कोई नीलगाय आ गई हो, वहाँ पे कोई व्यक्ति भी कूद करके आ गया हो, लोगों ने अवैध कट उस पर बना रखे हैं, लोग यूं ही रोड क्रॉस भी करते हैं। इस एंगल को भी देखना होगा और बहुत अच्छे से इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी जिससे कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को हम रोक सकें। अगर दुर्घटनाओं पर लगाम लगानी है तो शासन को थोड़ा सोचना पड़ेगा इस तरफ। अब आप किस एंगल में देख रहे हैं? मैं पहले तो सभी घायलों के लिए स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। जितने भी हमने उन लोगों को खोया है उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं जो घटना हुई है वो शासन प्रशासन तो जिम्मेदार उसका पूर्ण रूप से है ही, क्योंकि जहाँ यमुना एक्सप्रेस पे अक्सर घटनाएं होती हैं, कोहरा आए या ना आए घटनाएं होती हैं, उसकी मुख्यतः यहाँ जैसे कोहरा के कारण हो रही है। 4 बजे वैसे कोहरा नहीं था लोग बता रहे हैं, लेकिन कोहरा नहीं था, कोहरा तो 4, 5, 6 बजे के बाद में आया है। लेकिन जो सही बात क्या है कि वहाँ लाइटें नहीं है। जैसे निकलते हैं तो वहाँ खेत, किसानों के खेत आ जाते हैं, खेत जहाँ जंगल आ जाता है वहाँ धुआं बन ही जाता है ऑटोमेटिक, उसके कारण वहाँ लाइटें नहीं है। यमुना एक्सप्रेस पे आप निकलेंगे तो पूरे रोड पे कहीं कहीं लाइट हैं, टोल के आसपास लाइट नहीं है। दूसरी बात, एक तो लाइट नहीं है तो जिस तरीके से टोल वसूला जा रहा है उस तरीके से यात्रियों को सुविधाएं नहीं दी जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन इसके लिए मूर्त जिम्मेदार क्यों है? RTO साहब अपनी वसूली में मस्त हैं, SDM खनन में व्यस्त है, प्रशासन अपनी वसूली में, पुलिस अपनी वसूली में व्यस्त है। तो इनके लिए कहीं ना कहीं आम आदमी इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है। मुझे ये सूत्रों से पता चली है, क्योंकि वहीं मेरा क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ 2 लोगों में युद्ध हुआ है। अब बातचीत हुई है तो उसको उन पर NSA की कार्रवाई होनी चाहिए। बीच रोड पर रोक करके आप गुंडाई करेंगे क्या? या ये SSP और DM का काम नहीं है क्या? ये SDM का कार्य नहीं है क्या? केवल मिट्टी खनन का काम है आपका? आप इन पे NSA की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में और लोगों की जानें बच जा सकें। भाई साहब का कहना है कि इस हादसे में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये थी कि पहले 2 वाहन थे वो आपस में टकराए, आपस में कहासुनी हुई, उसके बाद दूसरी गाड़ियां आती गई, टकराती गई, आग लग गई, तो उन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चाहे बसों के मानकों की बात की जाए या प्रशासन शासन के देखी की बात की जाए, किस एंगल में? देखिए, बेहद संवेदना है तो उन मृतकों के लिए है कि वो मर गए, मरने वाला मर गया, अब बाकी की आप लोग और हम लोग सभी चर्चाएं करते रहें, इनसे कुछ होना नहीं है। और जो घायल हैं उनको मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे शरीर में 1 लीटर ब्लड है या 2 लीटर ब्लड जो भी मैं अपना डोनेट करना चाहूँगा, मैं भी जाऊँगा, अभी वो पॉजिटिव है, पहले वो डोनेट करूँगा। और मेरे साथी अधिवक्ता हैं, जितने भी अधिक से अधिक मैं ले जा सकता हूँ मैं पहले उनकी मदद करूँगा। अब रही बात साहब एक दूसरे की खींचातानी कि किसका दोष है, क्यों दोष है, क्या ये शासन को, प्रशासन को या उस अथॉरिटी को नहीं पता कि मेरा इतना लंबा हाईवे है और मैं अरबों रुपए की पैदा यहाँ से कर रहे हैं, तो उसको चाहिए कि हर 5 फीट पर, 10 फीट पर भी नहीं, 5 फीट पर फॉग लाइट लगावें और प्रेशर की फॉग लाइट लगावें। और इन सब का इंतजाम कैसे होगा, इसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। आप फॉग लाइटों के लिए दिन में आप सोलर लाइट लगावें, एक बार लागत लगेगी, आप पैसा वसूल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप। मैं उन वाहन स्वामियों से भी कहना चाहूँगा,
एक मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ करके आप लोगों पर, आप करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदते हो, कम से कम अपने पीछे प्रेशर की लाइट रखें। अगर कोहरे में चलते हैं तो अगर कोहरे में गति का ध्यान रखें, मतलब स्पीड का ध्यान रखें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।